हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास है ये होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6। कल का जो क्लास हमने प्रोवाइड किया था आपको, उसमें हमने पार्ट नंबर 5 आपको ट्रिगो का करवा दिया था। ठीक है, वहाँ हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको हमने समझा दिया था, और जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये तीन क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 8.3 के बचे हुए थे। तो ये सभी क्वेश्चंस को मैं आज के इस क्लास में करूंगा। इसके अलावा जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8.4 है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल में आपको 4 क्वेश्चन टोटल दिया गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन को हटा दिया गया है सिलेबस में, तो उसको यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग कवर करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर जो आपका 12 है, ठीक है। 11 तक हमने बता दिया था, तो एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 को कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसके अलावा ये तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन 5, 6 और 7 को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो में पूरा बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है इसमें दोस्तों आपको ट्रिगो का जो ये पार्ट नंबर 6 होगा, और इसमें हम लोग जो है ये सभी क्वेश्चंस को, जितना क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और एग्जाम्पल का 12, 13, 14, इसको पूरा कंप्लीटली यहाँ पे मैं समाप्त कर दूंगा इस क्लास में। इसके बाद एक और क्लास आएगा, एक या फिर 2 क्लास, ठीक है, 2 क्लास मैक्सिमम, और प्रयास करेंगे हम कि एक ही क्लास में मैं कवर कर दूं पूरा एक्सरसाइज 8.4 को। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा, 30 मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा कि उसको 2 पार्ट में करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 5, 6 और 7। जो हमने फार्मूला आपको बताया था उसी फार्मूला को आपको याद रखना है। आपका वहाँ पे साइन का जो पेयर था किसके साथ में था? साइन का था कॉस के साथ में, टेन का कॉट के साथ में, और जो आपका सेक था वो किसके साथ में था? कोसेक के साथ में। यही पेयर था। और एक यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जैसे साइन मान लीजिए 90 डिग्री माइनस ए है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था? ये हो रहा था कॉस ए, इस प्रकार से हो रहा था। उसी प्रकार से कॉस का साइन होगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसी का यूज आपको एक्सरसाइज 8.3 में सभी क्वेश्चंस में आपका जो है वही यूज होगा, ठीक है। एक आपका जो है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करने वाला था, उसमें भी आपको इसी का यूज करना है। जो हमने एग्जाम्पल नंबर आपको बताया था, जो कि 11 लास्ट जो एग्जाम्पल हमने बताया था, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी फार्मूला से ही जो है सो बनेगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको इरेज करूंगा और क्वेश्चन नंबर मैं 5 से यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, देखिए सेक 4 है। ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का हमने एग्जाम्पल में किया था, और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का था, क्वेश्चन नंबर जो 3 इसी टाइप का था। इसमें आपका क्या करना था, चलिए पूरा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कोसेक ए माइनस 20 डिग्री ये क्वेश्चन है, और 4a यहाँ पे बोला है क्या है? न्यून कोण है। 4a क्या है? 4a को न्यून कोण बोला है, और यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है वो a का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का था। यहाँ 4a के जगह पे 2a था इसमें, और यहाँ भी a का वैल्यू ही निकालना था। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसको हमने एग्जाम्पल में समझा भी दिया था। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 4a बराबर कोसेक ए माइनस
20 डिग्री। ये तो मेरा पहले से गिवन है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये 4a है, सेक 4a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और इधर वाला को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे कोसेक और कोसेक दोनों को आपस में, ये आपस में हटाएंगे नहीं, इसको हम लोग इसको ऐसे करके काटना आपको नहीं है, इसको हम यहाँ पे बस शो करने के लिए काटे हुए हैं। मतलब आपको यहाँ पे जब बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा आप लोग एग्जाम में, तो इस प्रकार से काटना नहीं है, इसका एंगल को इक्वल करना है। क्योंकि कोसेक थीटा यहाँ पे भी जो है और यहाँ पे जो कोसेक थीटा है दोनों बराबर है, यानी कि ये कोसेक तो आपका यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी कि जो यहाँ पे जो इक्वल होगा वो आपस में क्या इक्वल होगा, जो थीटा यहाँ पे है वो आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल किसको करते हैं, यहाँ पे इक्वल करते हैं हम लोग थीटा को। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री को हम लोग इक्वल करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए किसी भी एक साइड में ले जाइए, ठीक है। जैसे हम 4a को इधर लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, ये आपका 5a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 90 और प्लस 20, ये हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। 5 से ये कितना बार में कटता है 22 बार में, तो यहाँ पे 22 डिग्री हो जाएगा a का वैल्यू। तो a का वैल्यू ही निकालना था, इस प्रकार से आपको यहाँ पे a का वैल्यू निकाल देना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा जितने भी, इसमें आपको क्या करना है, किसी ए मतलब कि आपको 4a 2a 3a जो भी कुछ रहेगा यहाँ पे, इधर वाला को आप लोग चेंज कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, उसको आपस में इक्वल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे आप लोग इसको इक्वल कीजिएगा, फिर इसको सोल्व कर दीजिएगा, तो आपका आंसर है जो कि निकल के आ जाएगा। यहाँ पे निकल के आया है 22 डिग्री, यहाँ पे आंसर निकल के आया है। तो आप लोग ऐसे ही इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिएगा दोस्तों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन, जो बाद वाला क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा अब। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है मेरा वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ठीक है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है तो अंतः कोण है तो प्रूव करना है, ठीक है। या फिर आपको कहेगा तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू होगा कॉस a बाई 2 के। ये आपको यहाँ पे इसको दिखाना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करना अब स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं, ये वाला पेन, चलिए यहाँ पे कोई भी आप लोग बना लीजिए। ये बनाना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ। जैसे एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पे एंगल ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये तीनों क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है, ए बी और सी।
तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 9th क्लास में प्रूव करना था, ये जो एक थ्योरम ही है, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी का यूज करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ऐसे भी लिखते हैं। ए पे एंगल हमने भी लिखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है सो ये आपका होता है, देखिए LHS, हमको इसको बोलते हैं LHS, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं RHS। तो हम लोग RHS से सॉल्व करेंगे, ठीक है, RHS से यहाँ पे क्या है, cos A/2, ठीक है, cos A/2, cos A/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस A/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग जो है सो इसको सोल्व कर लेंगे। अंदर में क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ए, यहाँ से देखिए ये वाला जो हमने लिखा है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, सिर्फ ए को हमने इधर लेकर के गया है, और यही वाला जो है यहाँ पे बना हुआ है, तो हम इससे रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी बटा 2, जो कि यहाँ पे देखिए LHS में था, ठीक है। तो हम लोग RHS बराबर यहाँ पे क्या कर दिए, ये आपका कितना हो गया, LHS के बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS, या LHS बराबर RHS, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जितना है हमने इससे यहाँ पे ये निकाल दिया, और यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ हम लोग अब लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग इसको जल्दी से नोट नहीं कर सकते हैं, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको बहुत देर तक टाइम दूंगा, तो आप लोग जो है सो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगा, और फिर आप लोग को फिर देखने में आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वीडियो को आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो पॉज कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम आप लोग ये कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम लोग अब देखने वाले हैं, जो कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, ओ माय गॉड, सारे मार्कर एक एक करके अब समाप्त हो रहे हैं। कोई नहीं, मार्कर तो नया आ जाएगा। 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में करवाया था, 11 नंबर एग्जाम्पल में हमने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है। तो आशा करते हैं आप लोग इसको कर भी लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए साइन 67 डिग्री है, इसके बाद क्या है प्लस कॉस 75 डिग्री है। इसको क्या करना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच
के बीच के कोनों के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें या व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको व्यक्त कर देना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ये जो आपका थीटा का वैल्यू है, इसको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको लेकर के जाना है। साइन से आपको मतलब चेंज करना है। जो 6 होता है उसमें से आप लोग किसी एक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आसान किस में होगा? साइन को करने में। तो साइन को कॉस में करने में आसान होगा। ठीक है, जैसे देखिए साइन को कॉस में करने में आसान होगा और कॉस को साइन में करने में आसान होगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं साइन 67 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दोनों को एक साथ में मैं कर देता हूँ। साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे? 67। देखिए 90 में से कितना हम लोग माइनस करेंगे तो 67 होगा। देखिए यहाँ पे कितना होगा? ये होगा 23 डिग्री। ठीक है, 23 है ये। इसके बाद इसमें हम लोग करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा? साइन कॉस 23 में हो जाएगा और ये जो साइन है ये 15 डिग्री हो जाएगा। इसका जो थीटा है वो किसके बीच में आ गया? अब इसका जो थीटा है वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो है आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो cos 23 डिग्री और एक कितना आ गया था? ये आपका आ गया था साइन 15 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको चेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने आपको पहले भी समझा दिया था। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 से पीछे 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं आपका। ठीक है, जिसमें कि आपका 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। 15 आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो 15 को यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 15 आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बाकी बच्चे जो भी एग्जाम्पल हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल बच गया, कौन कौन? 12, 13 और 14। तो हम लोग एक एक करके वो सभी एग्जाम्पल को यहाँ पे देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिएगा, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज करूंगा अब। और अब मैं देखने वाला हूं आगे जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 ये है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है ये है cos a tan a और sec a। क्या कहता है? cos a sec a और tan a को क्या करना है? cos a tan a और sec a को क्या करना है? sin a के पदों में व्यक्त करना है। sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है इसको? साइन ए कॉस ए टेन ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे हम लोग? एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और वो फार्मूला हमने आपको पहले ही बता रखा है। कौन सा फार्मूला है वो है आपका साइन
स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉस ए को लेते हैं, ठीक है, कॉस ए। तो पहले कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए को क्या लिख देंगे, कॉस ए को हम लोग इसका अंडर रूट लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो पहला आपका हो गया कॉस ए का हो गया, एक मैंने यहाँ पे आपका सॉल्व कर दिया है। इसके बाद सेक ए को देखते हैं, ठीक है। अगला है सेक ए को, ठीक है। सेक ए को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं सेक ए को 1 बाई कॉस ए। क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। अब कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हमने इसका देखिए यही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है अंडर रूट में, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये भी हो गया। अब बचता है आपका tan ए, ठीक है। क्या बचता है, tan ए। tan ए क्या होता है, ये होता है साइन ए बाई कॉस ए। ये फॉर्मूला हमने आपको बहुत पहले बता दिया था, साइन ए बाई कॉस ए। जब हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जब वैल्यू लिखना हम सिखा रहे थे, उसी समय मैंने बताया था कि साइन ए बाई कॉस ए होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत पहले बताया था और पहले आप लोग याद नहीं किए तो अभी इसको याद कर लीजिए। tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए बराबर होता है इसका अपोजिट कॉस ए बाई साइन ए। हम लोग इसका भी यूज करेंगे आगे चल करके, अभी आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। सारे फार्मूला को एक जगह पे नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये भी फार्मूला ही है, सारे आपका फार्मूला ही है। ये भी फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ये भी मैंने पहले आपको बता दिया था। तो ये सारे जो भी यहाँ पे यूज होंगे 8.4 में बहुत सारे फार्मूला है जो कि आपस में मर्ज करना है, तभी आप लोग इसका जो प्रूव है वो कर पाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्मूला को अच्छे से लिखना है और इससे आपको 2 से 3, इससे हमने बताया था 3 फार्मूला बना करके। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा हमने यहाँ पे देखिए कॉस को हमने इधर रखा है, यहाँ पे हमने साइन को रखता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी हो जाता। तो ऐसे करके आपको बनाना है, जितना बनेगा आपको जो है सो खुद से बनाना है, क्रिएट करना है नए नए फार्मूला, ठीक है, ताकि आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी जो है सो मिल सकेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए के पदों में करना था। तो साइन ए दोस्तों आपका यहाँ पे ऑलरेडी साइन ए है, तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है। हमको किसको हटाना है, कॉस को हटाना है, किस में लाना है, साइन में। तो कॉस को हम इससे रिमूव करेंगे, सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहला हो जाए, पहला फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से तीनों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 और कॉस को, सेक को, टेन को, ये तीनों दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। कॉस को हम लोग करेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेक ए का आया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और टेन ए का आया साइन ए बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। आगे दोस्तों जो आपका अगला जो प्रश्न आएगा एग्जाम्पल नंबर 13 आएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 13 को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, सारे एग्जाम्पल को भी अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि आपको जो है इसको समझने में हेल्प हो सकेगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल, अभी 2 एग्जाम्पल और बचा हुआ है जो कि मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। अब आइएगा दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसको आपको प्रूव करना है। साइन, यहाँ पे देखिए सेक ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग LHS से लेंगे। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए,
ठीक है। इसको 1 माइनस साइन ए ही छोड़ देना है आपको। इसको आपको चेंज करना है, सेक ए को लिखते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए लिख देते हैं, और टेन ए को हम लोग लिखते हैं 1, सॉरी इसको हम लोग करते हैं साइन ए बाई ये वाला फॉर्मूला पे साइन ए बाई कॉस ए। इस प्रकार से हम लोग इसको कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, नीचे में मेरा क्या है कॉस ए, यहाँ पे इंटू है, और इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस, इसको आपको स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे एक बार 1 में होगा, एक बार साइन ए में होगा, तो 2 बार हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कॉस नीचे 2 बार हो जाएगा, यहाँ भी एक बार 1 बाई कॉस ए, एक बार साइन ए बाई कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस साइन ए आपका रह जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इस पे हम लोग जो है सो इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। यही यहाँ पे प्रूव करना था, तो हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको सोल्व कर लेना है। इसके बाद जो आगे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर कितना है 14 है, आप लोग देख लीजिएगा बुक में एग्जाम्पल नंबर 14। क्वेश्चन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए, और नीचे दिया गया है कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए दिया गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल करना है किसके, ये बराबर होता है कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे में है कॉसेक ए प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो कॉट में हम लोग, और यहाँ पे जो दोस्तों इसको हम लोग तोड़ते हैं LHS से। ठीक है, LHS यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। पीछे हमने बता दिया था जो फॉर्मूला, उसी पे हमने तोड़ा है, और नीचे आपका यहाँ पे कॉस ए ही रह जाएगा। नीचे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ पे है आपका प्लस का कॉस ए, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में तो आपका दोस्तों साइन ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में दोस्तों इसको दोस्तों ऐसे करके सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन कुछ भी चीज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो हाँ हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह पे कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 1 बाई साइन ए माइनस 1 ऐसे हो गया। नीचे में भी हम लोग कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस में 1, ये और ये अब यहाँ पे कट जाएगा आपस में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 बाई साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस का 1, और नीचे में लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस 1, जो कि आपका RHS के बराबर आ चुका है। यही वाला चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।
ये आपका हो चुका है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट में जो हमने बताया इसको हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कल क्या हुआ था कि पीछे वाला जो ये दो क्वेश्चंस का जो वीडियो था वो खराब हो गया था, ठीक है। इस वजह से हमने कल अपलोड नहीं किया, आज मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। इसको आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।